2014 के पहले का भारत अभी फिर से खड़ा करना है ना, तो आगे 50 साल मेहनत करनी है। जितना मोदी ने बर्बाद किया है, कारपोरेट सेक्टर बर्बाद किया, बैंक बर्बाद किए, LIC बर्बाद करी, ऑयल कंपनियां बर्बाद करी, आखिरी बचा था किसान और किसानी। शर्म आनी चाहिए। 4 साल बेमिसाल जब शव भरे, गंगा शव वाहिनी बनी, देखो लिंचिंग करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और वो टीवी पे दिखाते हैं। अरे ये मोदी शाह लड़कियों की जांच करते थे गुजरात में, तो जासूसी तो इनके ब्लड में है। पुलवामा की जांच कैसे करेंगे वो? पुलवामा में जिनको अरेस्ट किया उनको तो छोड़ दिया। तो आप लोगों ने बिटवीन द लाइन रीड करना चाहिए ना कि पुलवामा में कुछ नहीं होता है। और भी कई है, ये जो पार्लियामेंट पर हमला हुआ, पठानकोट पर हमला हुआ, उरी पर हमला हुआ। अरे उरी में तो वो आतंकवादी पुलिस स्टेशन में छिपे थे, उनको अरेस्ट करके खटला उनके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए थे ना, उनको मार दिया। क्योंकि सब झूठ है, चल रहा है सब झूठ है। अभी बात हुई, विरोधी पक्ष नेता भी कभी सत्ता में थे, उनके भी मोदी के पास फाइलें, और जो अभी चुन के आए वो तो ज़्यादातर क्रिमिनल है, धनवान है, और धनवान से हम अपेक्षा करेंगे? सब करोड़पति है, सब क्रिमिनल भी है, तो वो चुन के आना, वो समझते कि हम मालिक बन गए। इसीलिए किसानों की तरफ और कष्ट करिए, दिहाड़ी मजदूर हो, क्या किया 2014 से। हम कोरोना के पीरियड का ले लो ना, करोड़ों लोग पैदल चल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट को देखा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट जजेस रोने लगे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनके हाथ से मैटर लेने के लिए कुछ इंटरफेयर किया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये तो होना ही था, और इसकी जड़ हम मैं अकेला हूँ भारत में बोलता हूँ, इसकी जड़ इस देश की जहरीली संघी विचारधारा है, मनुवादी विचारधारा है। उनका कहना है, आप तिलक, सावरकर, गोलवलकर पढ़ेंगे, ये सिख लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो उनका कहना है कि हम देश के मालिक हैं और आप सब लोग 2 जून के रोटी के मालिक, हकदार है बस। तो क्या मोदी ने पहले आप सबको भिखारी किया, नोटबंदी करी, GST लाई। GST कौन भरता है? उद्योगपति नहीं भरता है, हम भरते हैं। हाँ, वो तो लग रहा सर्विस नहीं वैसा है, जो महंगाई बढ़ी अभी क्या है, तो GST लाई, लॉकडाउन किया, प्रदेशों ने लॉकडाउन किया, तो पहले उनके बैंक में पैसे डाले, जिनको घर में रहना था उनको बिल्कुल तोड़ेंगे नहीं। ये उनका ये जहरीली प्रचार है। सर, किसानों का मोर्चा अभी टूट नहीं सकता, एक भी नेता बाहर नहीं जा सकता, जो जाएगा उसको लोग छोड़ेंगे नहीं। हम सब भारत के जो भी अनाज खाते हैं, किसान हैं, बाकी प्रोफेशन में है, सबको विनती करता हूँ कि किसानों का आंदोलन हमारी लाइफलाइन है, इन्हें जीवनदायी है। यदि इसको हम नज़रअंदाज करेंगे तो जैसा अभी कोरोना में 10 रुपये की टैबलेट 50-50 हज़ार रुपये में बेच रहे थे, वैसी हमारी रोटी बिकी जाएगी। यदि किसानों का खात्मा होता है, किसानों की खेती पूंजीवादियों के हाथ में जाती है, तो आप लोगों को रोटी को तड़पना होगा। इसीलिए आज के सभी पार्टियां, सभी धर्म के नेता, पार्टी के नेता, सभी छुपे या सामने आने वाले मनुवादी है। मौला मौलवी भी मनुवादी है। मौला मौलवी के लिए भी संघ को जिंदा रहना उनको पसंद है। तो ये समाज को हमें एजुकेट करना होगा, और समाज के लिए मीडिया चाहिए, और मीडिया तो हमारा सुनता नहीं, गरीबों की सुनता नहीं। तो होगा नहीं, ऐसा नहीं, बदल होगा, ज़रूर होगा। ये काम आसान भी नहीं और डिफ़िकल्ट भी नहीं। कोविड में बैठा ना, जब हजारों प्रेतें गंगा में बहती रही, तो झटका तो बैठा ना, बैठने लगा, बैठेगा। और ये आपको लगता है, लेकिन हर के बनी कांस्टेबल से बात करो, कुछ तो चल रहा है ना। हम आए तो बस में, तो पीछे आगे गाड़ी थी पुलिस की, कुछ तो चल रहा है, लोगों को पैसा मालूम नहीं ना, मीडिया तो कुछ देते ही नहीं।
किसानों के आंदोलन का मीडिया तो कुछ देता ही नहीं ना। तो किसी न किसी बहाने अभी हम भी बम मारते रात दिन किसानों के लिए, तो हमारे बहुत लोग थोड़े सुनते। तो मतलब मीडिया में आने के लिए ये किया जा रहा है? हाँ, नहीं मीडिया ने हलचल, देश को भी समझता है ना, देश को भी समझता है। अभी करेंगे क्या, जब देखो किसान का एक लड़का मिलिट्री में, दूसरा लड़का पुलिस में, तीसरा लड़का खेती में है, देश कौन चलाता है? जो देश चलाते हैं उनको इस देश में कीमत नहीं है, उनको ही यहाँ पूछा जाता नहीं पूछा रहे है। तो ये सब कभी ना कभी तो, अभी हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी साले इतने बुद्धू है कि हम क्यों पढ़े, किसने पढ़ाया, ये भी इनको किसी ने पढ़ाया नहीं। कि हमारे देश में ब्राह्मण पुरुष छोड़ के सबको पढ़ने को बंदी थी, मालूम है आपको? मालूम है कि नहीं? बिल्कुल मालूम है सर। तो जिन्होंने हमको पढ़ाया उन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए पढ़ाया, हम तो उनमें शामिल होते हैं। नहीं, हरियाणा में खराब है क्योंकि आपको नज़दीक है, यूपी में भी खराब है। यूपी में अभी जो पंचायत के इलेक्शन हुए तो योगी को ब्लॉक के लोगों को जाने से रोकना क्यों पड़ा, नॉमिनेशन भरने को जाने से रोकना क्यों पड़ा? यदि योगी के वोटिंग थे उनके बाजू में थी तो ये हथकंडे अपनाने। ये तो हर सरकारें करते हैं ना, ये तो लठ का चुनाव होता है, आप भी जानते सर। नहीं, इतना नहीं करते थे और अभी ये सब बाहर आ जाएगा। नहीं, अभी क्या हो गया है कि जैसे आप बोल रहे हैं ना कि ये सरकार दमन करती है, दबाव में है लोग, तो कभी ना कभी वो दबाव कम होने वाला है ना। जब ये इतने दिन बैठने के बावजूद, 8 महीने बैठने के बावजूद जो सरकार पूछती नहीं, तो लोक प्रतिनिधि को तो लोग डांटेंगे ना, तो डांटते हैं। सर क्या करेंगे? बिल्कुल बनानी चाहिए, उसके ऊपर नहीं मैं ज़्यादा बोलूँगा। मैं कहता हूँ कि 9.5 करोड़ किसानों को मोदी 2,000 रुपये देता है 3 महीने में, 2,000, 9.5 करोड़। हर एक के घर में 3 तो वोटिंग है कि नहीं? यानी हमारे 14 करोड़ किसान हैं, 14 करोड़ किसान के घर में 4 या 3 वोटिंग है, तो 42 करोड़ वोटिंग है हमारा। तो हम उनको जागरूक करने में सक्षम नहीं रहे ना। ये जो किसान नेताओं को मैं बोल रहा हूँ पहले दिन से कि हमें इनको सक्षम करना, इनको 1 एकड़ वाला हो, आधा एकड़ वाला हो तो किसान है ना वो, और उसको भी फर्क पड़ रहा है। ये जो कानून आएंगे तो आधे एकड़ वाला क्या खाएंगे? बहुत अच्छी संख्या है। एक दूसरी बात ऐसी है कि रास्ते पर आने की ज़रूरत नहीं। सबके मन में क्या है, आज आप जब घूमेंगे ना, चंद लोग छोड़ के सब लोग किसान के सरकार के खिलाफ है। अभी मैं पुलिस से बात करता हूँ, सबसे बात करता हूँ, सब किसान सब खिलाफ बोलते हैं। सर राजनीति में आने से क्यों डरता है किसान? कहाँ, वो डरता नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि हम राजनीति का नाम लेंगे तो ये आंदोलन ख़त्म किया जाएगा। हम गांधी के मार्ग से चल रहे हैं तो ये आंदोलन ऐसा ही चलना है। लेकिन ये कब हो रहा है ना, फिर वो किसान राजनीति में न जाते हुए भी बीजेपी को हरा रहे ना, हरा रहे। लगता है सर आपको बीजेपी हारेगी? बिल्कुल। वेस्ट बंगाल में इतनी ताकत लगाने के बावजूद नहीं ना जीती, तमिलनाडु में नहीं जीती, महाराष्ट्र में भी नहीं जीती, यूपी में भी बदल हो जाएगा। यूपी एक ट्रेलर है लोकसभा के लिए, उनके तो असली तो लोकसभा है ना, 4 साल बेमिसाल जो होर्डिंग लगा रखे हैं, मालूम है सर। और उत्तर, अरे यही तो उनकी खासियत है ना, इनके इतने झूठे लोग दुनिया में नहीं पैदा हुए, इतने झूठे हैं।